हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि लेखांकन एक सूचना स्रोत। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटेंसी जो है उसका मेन जो फंक्शन है वो ये होता है कि जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जितने भी पक्षकार होते हैं जिनका बिज़नेस के साथ किसी न किसी तरह से लिंक होता है, उन सभी को हमारे बिज़नेस से रिलेटेड क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की, बहुत सारी सूचनाओं की ज़रूरत होती है। तो अकाउंटिंग जो है वो क्या करता है, उन सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, सभी जो है संबंधित पक्षकार हैं, उन सभी को क्या है इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रदान करने का काम करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसलिए हम इसको क्या है एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि एक सूचना का स्रोत, जहाँ से सूचनाएं जो हैं, इंफॉर्मेशन जो हैं वो क्रिएट होती हैं। यानी कि अकाउंटिंग से किस टाइप की इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है। अकाउंटिंग में हमारे बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस पता चलता है, तो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है। हमारे बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता चलती है। जैसे कि एक बिज़नेस ओनर जो है वो, या बिज़नेस का जो मैनेजर है वो क्या है बैंक में जाएगा लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले कभी भी उसको क्या है डायरेक्टली लोन नहीं देंगे। बैंक वाले उससे क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, उसको कहेंगे कि पिछले 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का क्या है बैलेंस शीट लेके आओ। तो मैंने जैसे आपको बताया था अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, अकाउंटिंग साइकिल का जो लास्ट स्टेप होता है वो आता है फाइनल अकाउंट तैयार करना, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं किसी भी फर्म के, किसी भी कंपनी के, किसी बिज़नेस के क्या है फाइनल अकाउंट में क्या है ये तैयार की जाती हैं। तो जब कोई भी बिजनेसमैन बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक वाले उससे 2 चीज़ों की डिमांड करते हैं। एक तो वो उससे डिमांड करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले 2 या 3 साल का उससे मांगते हैं, या उसकी जो बैलेंस शीट है पिछले 2-3 साल की उसकी डिमांड करते हैं। इसकी डिमांड वो क्यों करते हैं इन 2 चीज़ों की, क्योंकि पिछले 2-3 साल का प्रॉफिट लॉस से उनको पता चलता है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि बिज़नेस घाटे में चल रहा है या फ़ायदे में चल रहा है। क्योंकि अगर वो लोन देंगे और बिज़नेस पहले से क्या है लॉस में चल रहा हो तो उसको लोन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे क्या है बैंक वालों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जो बिज़नेस है ये लोन लेने के काबिल है या नहीं है। इसी तरह से बैलेंस शीट भी क्या है वो मांगते हैं, और बैलेंस शीट से उनको क्या पता चलता है, उनको बैंक वालों को ये पता चलता है बैलेंस शीट से कि इस बिज़नेस ने पहले किस किस से कितना लोन लिया हुआ है, किस किस को कितना रुपए इसने देना है, किससे कितना रुपए लेना है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में क्या है जब बैंक वाले अपना इंस्टॉलमेंट की डिमांड करें तो उनकी इंस्टॉलमेंट जो है उनको टाइम पे मिल सके, या इंटरेस्ट ब्याज जो है वो भी क्या है उनको टाइम पर मिल सके। इसी तरह से जो गवर्नमेंट होती है उसको भी क्या है बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सभी से क्या लेती है, टैक्स लेती है और सब्सिडी भी देती है। मेनली जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को जो इनकम होती है वो टैक्स से इनकम होती है, और टैक्स जो है वो बिज़नेस के ऊपर लगता है, बिज़नेस की इनकम के ऊपर लगता है, प्रॉफिट पे लगता है। अब प्रॉफिट का पता कहाँ से चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसको शॉर्ट फॉर्म में P&L अकाउंट जो है वो कहा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या है गवर्नमेंट को पता चलेगा कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, और उसी प्रॉफिट के ऊपर फिर क्या लगाया जाता है, टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। तो टैक्स लगाने के लिए क्या है गवर्नमेंट को हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है एम्प्लॉई, यानी कि कर्मचारी। कर्मचारी को ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कर्मचारी जो है उसको क्या मिलती है फर्म से या कंपनी से, क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, यानी कि उसको वेतन मिलता है। तो कर्मचारी एम्प्लॉई है जो है वो ये चाहता है कि उसकी जो सैलरी है वो क्या है उसको टाइम पर मिले, उसको बोनस वगैरह जो है वो भी मिले, इंक्रीमेंट अच्छा लगे। तो इसके लिए क्या है उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी कि लेनदार। लेनदार वो पर्सन होते हैं जिन लोगों से हमने क्या है माल जो है वो उधार खरीदा हुआ है, उनको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। अब क्रेडिटर को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब क्रेडिटर हमें क्या है मटेरियल उधार बेचेगा तो वो ऐसे नहीं बेच देगा सीधा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि जिस व्यक्ति को या जिस फर्म को मैं क्या है उधार बेच रहा हूँ, यानी कि ये वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने उधार खरीदा है। ठीक है, उधार खरीदा है जिनसे, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। और इनको हमने पैसे देने होते हैं तो इनको हिंदी में लेनदार कहते हैं, और वैसे ये क्रेडिटर होते हैं। उधार का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, तो इन लोगों को भी क्या है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है उधार माल बेचने के लिए। तो
तो इस तरह से क्या है, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं जिनको क्या है टाइम टू टाइम क्या है हमारे बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना के स्रोत के रूप में भी क्या है काम करता है। जिन लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो उसमें आता है वो आता है इंटरनल यूज़र, और दूसरा जो आता है वो आता है एक्सटर्नल यूज़र यानी कि बाहरी उपयोगकर्ता। इंटरनल यूज़र कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र वो यूज़र होते हैं जो बिज़नेस के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें हम शामिल करते हैं कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं जिनको हम संचालक कहते हैं। इसी तरह से क्या है, कंपनी के जो पार्टनर हैं, ठीक है, यानी कि साझेदार हैं या मैनेजर होते हैं, ये जो होते हैं ये इंटरनल यूज़र होते हैं। इंटरनल मतलब जो बिज़नेस के अंदर मौजूद होते हैं उनको इंटरनल यूज़र कहते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन सभी का, मैनेजर का, पार्टनर का। तो ये जो होते हैं वो इंटरनल यूज़र हैं। इनको टाइम टू टाइम क्या है बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको ज़रूरत क्यों पड़ती है? इनको ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि क्या है ज़रूरत पड़ने पर क्या है समय रहते क्या है ये सही डिसीज़न जो है बिज़नेस से रिलेटेड क्या है ले सकें। तो इसके लिए क्या है इनको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और ये इन्फॉर्मेशन उनको अकाउंटिंग से अवेलेबल होती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल यूज़र कहते हैं। तो इन लोगों को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? इन लोगों को चाहिए होती है एक तो हमारे पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश के बारे में जानकारी रखने के लिए इनको इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो इस तरह से क्या है इनको अलग अलग जो है जानकारी चाहिए होती है जो इनको अलग अलग अकाउंट से क्या है अवेलेबल होती है। इन्हीं के बेस पे ये जो यूज़र हैं ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उसमें कितना हमारा खर्चा आ रहा है, कितनी लागत आ रही है, और अगर हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है। इसी तरह से क्या है ये जान सकते हैं कि पर यूनिट जो है वो कितना प्रॉफिट हो रहा है उनको, भी एक यूनिट को बेचने पर उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है और ओवरऑल जो बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है। और इसके साथ साथ जो यूज़र हैं ये भी पता लगा सकते हैं कि जो कंपनी या फर्म जो है वो जो माल बेच रही है बाज़ार के अंदर, ठीक है, तो वो कितना पिछले साल से ज़्यादा इस बार क्या है बेचा है, और अगर कम बेचा है तो उसके क्या कारण हैं, और अगर फ्यूचर में वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए होती है, जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है इनको ये अकाउंट्स जो होते हैं इनसे मिलती है। इसी तरह से जो कंपनी को लोन वगैरह लेना होता है तो भी क्या है इंटरनल इन्फॉर्मेशन, इंटरनल जो यूज़र होते हैं उनको क्या है इन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है वो आता है एक्सटर्नल यूज़र, बाहरी उपयोगकर्ता। बाहरी उपयोगकर्ता वो लोग होते हैं जो बिज़नेस के अंदर मौजूद ना होकर के बिज़नेस के बाहर मौजूद रहते हैं, लेकिन क्या है किसी न किसी तरह से क्या है ये हमारे बिज़नेस से क्या है लिंक्ड होते हैं। एक्सटर्नल जो यूज़र्स होते हैं उसमें हम शामिल करते हैं एक तो बिज़नेस का जो ओनर होता है, मालिक होता है, जिसने कंपनी या फर्म के शेयर खरीद रखे हैं, वो जो है वो बाहर का व्यक्ति होता है। उसको क्या है बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो अकाउंटिंग से सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है। मालिक यानी कि स्वामी जिसने बिज़नेस में पैसा लगाया है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पता हो कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी कि अगर उसने पैसा लगाया और बिज़नेस लॉस में चल रहा है तो इसका मतलब उस बिज़नेस में उसका पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो उसको अकाउंटिंग से ही मिलती है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट है पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होते हैं जो भविष्य में, फ्यूचर में हमारे बिज़नेस में पैसा लगा सकते हैं। तो वो पैसा क्यों लगाएंगे? अगर हमारा बिज़नेस रेगुलर प्रॉफिट में चल रहा है और प्रॉफिट हमारे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ज़्यादा लोग हमें मिलेंगे जो हमारे बिज़नेस में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बिज़नेस पहले से लॉस में चल रहा है तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो क्या है हमारे बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन कि उनको हमारे बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे बिज़नेस में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन जो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो होते हैं उनको हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलती है। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है या अदर जो हमारी स्टेटमेंट है, उन्हीं से क्या है उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्रेडिटर को भी क्या है इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्रेडिटर यानी कि लेनदार वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने मटेरियल ख़रीदा है लेकिन उधार ख़रीदा है।
अब हम किसी से उधार खरीदेंगे तो उधार जो बेचने वाला व्यक्ति है वो क्या है, सबसे पहले ये देखेगा कि क्या हम उसके उधार का पेमेंट जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उधार खरीद रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए का माल जो है वो उधार खरीद रहे हैं, तो आगे वाला जो बेचने वाला क्रेडिटर जो है वो ये देखेगा कि जिस पर्सन को मैं माल बेच रहा हूँ क्या मेरे को उससे अमाउंट रिकवर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पैसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको अकाउंटिंग से मिलेगी। और अकाउंटिंग से कैसे मिलेगी, हमारी बैलेंस शीट देख करके कि हमने किन लोगों से कितना रुपया लेना है, किन को कितना रुपया देना है, वहाँ से उसको पता चलेगा। इसी तरह से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ से उसको पता चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है उसको कितने प्रॉफिट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लेंडर्स। लेंडर्स कौन होता है? लेंडर्स का मतलब क्या है, जैसे बैंक वाले जो होते हैं वो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जिनसे हमने लोन लेना है, ठीक है, उनको भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोन लेने से पहले, लोन देने से पहले जो ये बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं ये हमारी रीपेइंग कैपेसिटी की क्या है कैलकुलेशन करेंगे कि हम उनके लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो इन्फॉर्मेशन उनको अकाउंटिंग से मिलेगी। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय जो होता है, जो कर्मचारी होता है, उनको क्या है सैलरी मिलती है, वो बोनस जो है उसकी भी डिमांड करता है, ठीक है। तो अगर फर्म को अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं तो एम्प्लॉय जो हैं वो पता लगा करके कि फ़र्म को प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, वो ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर सकता है या ज़्यादा बोनस की डिमांड जो है वो कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है गवर्नमेंट। तो मैंने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट को ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि गवर्नमेंट जो है वो फर्म के ऊपर या कंपनी के ऊपर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है, ठीक है, सेल टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है, प्रोडक्शन जो टैक्स है वो लगाती है, ठीक है। इसी तरह से हम माल बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं तो निर्यात के ऊपर जो टैक्स लगता है, वो सारा जो टैक्स है वो सरकार जो है वो हमसे क्या है चार्ज करती है। सरकार टैक्स हमसे तभी लेगी जब सरकार को हमारे बारे में सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, ठीक है। अगर हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी सरकार को हमारे बारे में तो वो क्या है हमसे टैक्स नहीं लगा सकती। इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है फाइनल अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट का रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सभी को हर साल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना क्या है बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो आता है रिसर्चर। रिसर्चर वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस के ऊपर क्या है अलग अलग टाइप की रिसर्च करते हैं। इसमें हम शामिल करते हैं रिसर्च स्कॉलर को, ठीक है, जो पीएचडी करने वाले हैं या एमफिल करने वाले हैं या अदर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं जो क्या है डायरेक्टली रिसर्च कर रहे हैं हमारे बिजनेस पे, तो उनको भी क्या है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और जिससे क्या है वो अपना रिसर्च जो है वो अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है पब्लिक। पब्लिक को ज़रूरत क्यों पड़ती है इन्फॉर्मेशन की? देखो पब्लिक जो होती है उसको ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार के अवसर जो हैं वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है पब्लिक के अंदर वो क्या है इन इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, किसकी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कौन ज़्यादा विकसित है कंपनी, ठीक है। तो उसी के आधार पर क्या है वो पब्लिक जो है वो क्या है उसमें अप्लाई कर सकती है, कंपनी के अंदर जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती है। और इसके साथ साथ क्या है अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि कंपनी बहुत फ़ायदे में चल रही होती है लेकिन कंपनी जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड कुछ नहीं कर रही होती, जैसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रही होती है, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, और ढंग से काम नहीं कर रही है, मिलावट वगैरह कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है उस ऐसी कंपनियों पर रोक भी लगा सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट होने के बावजूद भी, ठीक है, कंपनी जो है वो ऐसी चीज़ों के ऊपर क्या है बैन जो है वो नहीं लगा रही है, इसलिए भी क्या है इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सभी ने क्या है इसको अच्छे से लर्न करना है और इसको क्या है राइट भी करना है। ओके, थैंक यू सभी का।